हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी इस खूबसूरत से परिवार नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे होंगे और अगर ऐसा कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप अपने गोल को एक दिन प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बारिश हो रही थी तो मैंने रिकॉर्ड किया था। वैसे हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, आपको पता ही होगा, जो हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है। और इस टाइम बारिश बहुत हो रही थी। वो क्लिप पुरानी है, खैर अभी तो सर्दी का मौसम हो गया है। सुबह शाम काफ़ी ठंड भी लगती है, लेकिन दोपहर में धूप जो है होके सब कुछ मेंटेन कर देती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी वगैरह कट हो रही थी। इसके एक्चुअली ये सब्ज़ी नहीं है, इसका हम लोग कलौंजी बनाते हैं तो उसके लिए कट कर रहे थे। इसके अंदर मसाला फिल किया जाएगा और फिर इसको फ्राई किया जाता है। तो आज का टॉपिक जो है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कुछ हैबिट्स, मतलब 4 या 5 चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें तो हम अपनी लाइफ का 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बीते कुछ दिनों में, ना रेगुलरिटी रही पढ़ाई में, ना हम लोग व्लॉग कंटिन्यू किया, ना आप लोग के साथ इंटरेक्शन बन पाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से खुद सीखी हैं। 4-5 आदतें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अभी। सबसे पहले क्या है, हम लोग जो है ना अपनी स्टडीज़ के लिए, जब मैं बताऊँ अपने बारे में, सबसे पहले पॉइंट ये है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। ये अक्सर हम हर वीडियो में बात की है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या हम उठ पाते हैं? जब हमें पढ़ाई करनी रहती है, जब हम अलार्म लगाते हैं पढ़ने के लिए 3 बजे का, 4 बजे का या 5 बजे का, तो उठने में हमें आलस आता है। कभी-कभी हम अपने अलार्म को बंद करके सो जाते हैं और वो नींद ना, सोचते हैं हम कि नहीं अभी 5 मिनट में उठ जाएँगे, वो 5 मिनट, घंटे, 2 घंटे में कब तब्दील हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। दिमाग में रहता है कि हाँ उठना है, क्योंकि हमारे जो है इन-लॉज़ आए हुए हैं, ग्रैंड इन-लॉज़ आए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास। तो एक अलार्म, मतलब एक, आप, मैं बताऊँ, फ़ोन का अलार्म नहीं, एक दिमाग का अलार्म रहता है कि हाँ इतने टाइम तक हमें उठ जाना है। और उठ जाते हैं, काम के लिए उठ जाते हैं, पर पढ़ाई के लिए वही ठंडी लग रही है, ये वो है, मतलब तरह तरह के एक्सक्यूज़ निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पेशली ये हाउसवाइफ़ के साथ होता है कि हमें काम के लिए 4 बजे अगर हमें कोई पूजा करनी हुई या फिर कहीं जाना हुआ, कहीं के लिए पैकिंग करना हुआ, किसी के लिए लंच बनाना हुआ, तो हमारी आँख एकदम खुल जाएगी। लेकिन हाँ, वहीं स्टडीज़ करने के लिए हमारे पास बहाने रहेंगे, हमारे पास थकान रहेगी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एक्सक्यूज़ देने के लिए। तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, ठीक है? अपनी स्टडीज़ के लिए सुबह उठिए। अगर आप स्टडी नहीं करती हैं फिर भी अपने अपने लिए उठिए। सुबह उठ के अपना मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने लिए समय देना है, ठीक है? पॉइंट नंबर ये, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट है, सबसे ज़्यादा खुद पे विश्वास रखना है। अक्सर ये हम लोग नहीं करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम जो है खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों पे विश्वास करते हैं। और दूसरा जब हमारे एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाता तो फिर हमें वो हर्ट करता है कहीं न कहीं। हम शो नहीं कर पाते, लेकिन जब शो नहीं कर पाते तो दिमाग में रहती है वो चीज़ें, वो टेंशन बनती है, वो टेंशन बीमारी का कारण भी बनती है। तो सबसे पहले हमें तो अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना ही है, ठीक है? अपने आप को रियलाइज़ कराना है, चाहे मिरर में देख के, चाहे खुद से बातें कर कर, चाहे लिख कर, कि यस, हाँ तुम ये कर सकती हो, जो भी तुम्हारा एम हो, जो भी तुम्हारा गोल हो। और अपने आप को बेस्ट मानना है। हम अपने अंदर बहुत सारी कमियां निकालते रहते हैं। सामने वाले ने कहा अरे तुम्हारे बाल बहुत पतले हो गए, सामने वाले ने कहा अरे तुम बहुत मोटी दिखने लगी, तो हम उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड। हमें टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, वही चीज़ हम खुद को देख सकते हैं मिरर में और रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या कमी आ रही है, हम क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है हमें। हम दूसरों की बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। सेकंड थिंग, आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट है, नेवर कंप्लेन इन योर लाइफ। हम जो है अपनी
चीज़ों को कंप्लेन करते रहते हैं। जैसे कि आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो सबसे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, कंप्लेन भी नहीं करना है अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी मेमोरी के बारे में। जैसे कि आप कहोगे कि पहले मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न होती थी लेकिन अब नहीं होती। ये मैं भी करती हूँ, मैं भी बातों बातों में कहती हूँ कि हाँ, मुझे मेरी मेमोरी जो है पहले जैसी नहीं रही। लेकिन सीरियसली बात ये है कि अगर आप फिर से कंटिन्यू विद फोकस आप अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी जो मेमोरी थी वो पहली जैसी ही है, आपको वैसे का वैसा ही याद होगा। तो हम कंप्लेन करते रहते हैं और ख़ुद को बहुत सीमित कर लेते हैं। तो हमें सीमित नहीं करना है, अपने आप को बूस्ट करना है। तो बूस्ट कैसे होगा? जब हम किसी को प्रेज़ करते हैं। छोटा सा बच्चा रहता है, खेलता रहता है, आप कहोगे कि बेटा तुम कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, तो वो कर जाता है। लेकिन हाँ, जब उसके दिमाग में किसी भी एक पर्सन ने कह दिया नहीं बेटा तुम सीढ़ी चढ़ोगे तो गिर जाओगे, तो उसके दिमाग में वो चीज़ भी बैठ जाती है। तो सेम हम लोग के साथ भी यही होता है। आपको कंप्लेन नहीं करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है? आशा करती हूँ कि 3rd पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। 4th है कंपैरिजन। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा और सोशल लाइफ में, डेली लाइफ में भी देखा होगा। कंपैरिजन बहुत होता है। हम जब पढ़ते रहते हैं तो कभी हमारे पेरेंट्स करते हैं 2 बच्चों को लेकर, आपका और आपके फ्रेंड में, नंबर्स को लेकर, प्ले एक्टिविटीज़ को लेकर। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ों में वो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? लोग कर रहे हैं करने दीजिए, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन हमें खुद को, जिस दिन हम खुद का कंपैरिजन दूसरों से करने लगेंगे ना, उस दिन आपकी नाव जो है ना पानी में चली जाएगी। मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, मुझे जहाँ तक ये लगता है। हमें क्या करना है? आप कहोगे कंपैरिजन ना करें, तो कंपटीशन कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें? अगर आप अपना नेक्स्ट डे प्रीवियस डे से अच्छा बनाते हैं, वो बेस्ट है। आप 2% अपने आप को और अच्छा करते रहिए प्रीवियस डे से। देखिए, कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की लाइफ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ कंपैरिजन किल यू फ्रॉम इनर। धीरे धीरे वो आपको अंदर से मारता है। हमें पता नहीं चलता कि हाँ, हम ख़त्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया तो वो आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगा। हो सकता है आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके जितना बन ना पाएँ, परफेक्टली बन ना पाएँ, लेकिन आप अगर खुद को प्रीवियस डे से अच्छा प्रूफ करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर ले जाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सामने वाले के हम रिज़ल्ट को ही देखते हैं, उसके पीछे उसकी छिपी हुई मेहनत को नहीं देखते। हाँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हम क्या देखते हैं कि वो सफल हो गया, पर वो सफल कैसे हुआ, उसने क्या क्या किया, ये सब हम ध्यान देते ही नहीं हैं। तो उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी की सक्सेस को देख रहे हैं तो उसके पीछे उसकी मेहनत जितनी छिपी है उसको भी पढ़ना चाहिए, हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए, है ना? तो अगर आप सच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी मेहनत देखिए, तब करिए, तो तब तो बात बनती है। और हाँ, लास्ट पॉइंट है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है आपको। हम अक्सर ब्लेम किस चीज़ में करते हैं? हम फेल हो गए रहते हैं जहाँ पे, लाइफ में, एग्ज़ाम में, कहीं पे भी, तो उसके लिए खुद को सबसे पहले तो हम खुद को कोसना शुरू करते हैं। तो वो गलत चीज़ है। सबसे पहले आपको खुद को नहीं कोसना है, आपको जाना है चीज़ों की। अगर कोई भी चीज़ है, रिज़ल्ट आपका आया हुआ है, तो कहाँ पे मेहनत रह गई, क्या चीज़, क्या पोर्शन आपने छोड़ दिया, क्या आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करना है। इससे क्या होगा, हम अपने आप को डीमोरलाइज़ करेंगे, और डीमोरलाइजेशन लाइफ के लिए, किसी की लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।